ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में योजनाबद्ध और दूरदर्शी सोच के संग कार्य चल रहा है। विश्वविद्यालय के पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो ई व्यवस्था से हो क्या जा रहा है। हम पत्रकार, छात्र, शिक्षक और कर्मचारी संग ही पूरा समाज के सहयोग से नामांकन, परीक्षा और शोध सहित सबटा शैक्षणिक, खेलकूद, सांस्कृतिक और इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक सुधार करवा में सफल भ रहा है। हाल में परीक्षा की योजना बेहतर बनाने तकने हम आसानी से परीक्षा परिणाम दऽ रहल छी। एडवांस रिसर्च सेंटर में कई एकटा छात्र उपयोगी लैब स्थापित कयल गेल हैं, जतऽ पढ़ाई और शोधक काज शिक्षक, विद्यार्थी और शोधार्थी के सुविधा के लेल भऽ रहल अछि। बेहतर शिक्षक के व्याख्यान ऑडियो और वीडियो माध्यम से रिकॉर्ड हैत, जकर लाभ देश भर के छात्र उठा सकता। ये सब बात ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा का कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जुबली हॉल में पत्रकार सबसे मुखातिब होइत कहलथि। सम्माननीय प्रतिकुलपति, सम्माननीय कुलसचिव, सम्माननीय वित्तीय सलाहकार, मीडिया के हमारे मित्र, आप सब लगभग 2 वर्ष से अधिक मुझे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कार्य करते हुआ है। आप सब मीडिया जगत के साथी हैं, विवेकवान हैं, विचारवान हैं, गंभीर चिंतक हैं और समाज में एक आईना दिखाने का काम। तमाम सारी बातें होती हैं जो हमें लेसन देती हैं, हमें प्रेरित करती हैं, हमें आगे बढ़ने का उत्साह देती हैं, एनर्जी देती हैं। उन्हीं में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे सामने आती हैं। हम अगर उसके बारे में सोचते हैं, उस पर गहन विचार करते हैं, तो आगे का रास्ता बनाने के लिए हमें एक मार्ग मिलता है। हमारी पूरी कोशिश इस 2.25 वर्षों में यही रही है कि ऐसी तमाम सारी बातें जो हमें रिफ्लेक्ट होकर के आई हैं आपके माध्यम से, आपके आईने के माध्यम से आई हैं, उनमें हमने अपने कमियों को ढूंढ करके, अपने उस कमजोर पक्ष को समझ करके उसे कैसे सफल बनाया जाए, इस दिशा में लगातार काम किया। चाहे वो पीएचडी का सेक्शन रहा, उसकी वर्किंग रही हो, चाहे वो एग्जामिनेशन का सेक्शन रहा, उसकी वर्किंग रही हो, चाहे वो परीक्षा कंडक्ट कराने का सेक्शन रहा, उसकी वर्किंग रही हो, चाहे वो शोध का विषय रहा हो, चाहे वो शिक्षण का विषय रहा हो, चाहे तकनीकी प्रशिक्षण का विषय रहा हो, जो भी विषय आया, हम लोगों ने कोशिश करके जो सुधार किए हैं, जो परिवर्तन दिया है, वो सारे परिवर्तन संस्थागत हैं। हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि अगर एक कमरे की डिस्टेम्परिंग करना, कलर बदल देना, नीले को पीला, पीले को हरा, जो भी कर देना, ये बहुत सामान्य सा काम होता है। लेकिन इसका अर्थ ये होता है कि हम आगे कोई दिशा इसके माध्यम से नहीं दे पाते, क्योंकि हमने केवल डिस्टेम्परिंग किया। और अगर हमने उसके नींव को मजबूत करने के लिए उसमें कोई संस्थागत कार्य किया है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया है, तो वो सुधार हमारी बात को दूर तक ले जाता है। जैसे पीएचडी में आपने 6 बार एक फाइल कुलपति के पास आती थी एक विद्यार्थी की, जिनकी कोई जरूरत नहीं। हमने 6 बार को काट करके एक बार कर दिया। एक बार फाइल कुलपति के पास आएगी, बाकी जो सेक्शंस हैं उसके इंचार्जेज हैं, उनका लेवल है, अपने लेवल पर उस फाइल को देते हैं। तो एक विद्यार्थी को जो 6 बार दौड़ता था सेक्शन के लिए, उसे 6 बार नहीं दौड़ना पड़ा। एक कुलपति को 6 बार जो साइन करनी पड़ती थी पीएचडी की थीसिस पर, वो बंद कर दिया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया कि पीसी के पास एक बात को बुलाएगी और इस तरीके से आएगी, बाकी उसकी तरफ वो करके निकल गई। तो समय बचा, दौड़ना बचा, फाइल की जो रिपीटिशन भाई शास्त्र के पास होता था वो भी बचा, तो एक बार में काम हुआ। इसी तरीके से जो परीक्षा लेने का काम था, प्रश्न पत्र को भेजने का काम था, रिजल्ट को डिक्लेयर करने का काम था, नई योजना बनाने का काम था, उस चीज़ों को हम लोगों ने बनाया। इसका परिणाम आपने ये देखा कि हम लोगों ने बहुत थोड़े समय में ही सारी परीक्षाएं कंडक्ट कर दी। पिछला कोई पेंडिंग हमारे पास नहीं है।
जो 22 का पेंडेंसी बनता है, और सब रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। कोई रिजल्ट ऐसा नहीं है जिसको आज डिक्लेयर कर, जबकि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं थी। वो मात्र एक कारण से कि जो एजेंसी थी वो डाटा लेके जाने के बाद हमको डाटा को माइनिंग करना पड़ा, डाटा को सर्च करना पड़ा, डाटा को रिक्रिएट करना पड़ा, और तब जाकर के हम निकालने में सफल हुए। समय जरूर लगा हमें, लेकिन आगे से किसी कुलपति को, किसी व्यवस्था अधिकारी को इस विश्वविद्यालय में इस तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे पीएचडी में एक बार सुधार करने के बाद किसी विद्यार्थी को सुधार नहीं करना पड़ा, वैसे इस सिस्टम में एक बार सुधार करने के बाद हमको कोई सुधार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा चीज़ हमने एकदम क्लियर कर दिया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं।